हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे कि माध्यक क्या होता है और दिए गए आंकड़ों से माध्यक को कैसे ज्ञात किया जाता है। हमें दो प्रकार के आंकड़े दिए होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत आंकड़ों से हमने कक्षा 9th के अंदर माध्य ज्ञात करना सीखा था। तो आइए सबसे पहले हम उस पर पुनः विचार करते हैं। माध्यक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो ठीक ठीक दो भागों में विभक्त कर दे। अतः जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तब अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक का परिकलन इस प्रकार किया जाता है। तो पहला है, जब प्रेक्षणों की संख्या n यानी विषम होती है तब माध्यक n+1/2वें प्रेक्षण का मान होता है। जब प्रेक्षणों की संख्या n सम होती है तब माध्यक n/2वें और n/2+1वें प्रेक्षणों का माध्य होता है। ये हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े दिए हों तो उसमें माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल, विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए अंक ये हम ले रहे हैं। ये विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है। हमने इसका माध्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो हम आरोही क्रम में इनको लिखते हैं। तो हम लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम। आरोही क्रम में जो दिए गए आंकड़े हैं हमारे पास, इनको हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 यानी 2 1 टाइम है। फिर उसके बाद 3 कितने टाइम है? 1 और 2 टाइम है 3, तो 3 ये 11 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं। दिए गए आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिख लिया। अब माध्यक क्या होता है? वह मान होता है जो ठीक ठीक दो भागों में विभक्त करते, यानी ऐसा मान जो आंकड़ों को ठीक ठीक दो भागों में विभक्त करते, आधे इधर आधे उसके बराबर और उससे अधिक दूसरी साइड में। तो अब ये n बराबर कितना है? यहाँ पे 11 है। क्या है? विषम है ये। तो विषम है, तो विषम जब n होता है तो माध्यक क्या होता है? n+1/2वां प्रेक्षण होता है। माध्यक बराबर होता है n+1/2वां प्रेक्षण। तो n का मान कितना है? 11। तो हम 11 + 1 / 2 वहाँ प्रेक्षण। तो 11 जमा में 1 कितने होगी? 12। 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 यानी 6वां प्रेक्षण। तो 6वां प्रेक्षण कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो प्रेक्षण है वो क्या है? माध्यक है। तो कितना आ गया? 5। तो 5 क्या आया है? इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक आ गया। अब ये n बराबर क्या थे? 11 थे, यानी विषम थे। तो हमने इसका ये माध्यक ज्ञात कर दिया। n+1/2वां प्रेक्षण जो होगा वो माध्यक है। अब देखिए, इससे ठीक पहले कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं। 5 विद्यार्थी इधर हैं, इधर भी कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये क्या कि ठीक बीच में आ गया। जब आंकड़ों की संख्या विषम है तो ठीक मध्य में जो अंक आएगा वो क्या होगा? माध्यक होगा। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या क्या हो? सम हो। हमने जो पहले एग्जाम्पल लिया है इसमें क्या थी? आंकड़ों की संख्या क्या थी? विषम थी। अब हम इसमें क्या ले लें? सम। एक विद्यार्थी और हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास जो आंकड़े होंगे वो क्या हो जाएंगे? सम हो जाएंगे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसी को एक्सटेंड कर देंगे, 4 कर देते हैं। ये हमारे पास है। अब ये जो आंकड़े दिए गए हैं, सबसे पहले हम इनको किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आंकड़ों का आरोही क्रम।
आरोही क्रम में संख्या क्या है, कम से अधिक की ओर होती है। तो सबसे पहले क्या आएगा 2 और 10 भी 1 टाइम है। तो ये हमारे पास 12 विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक हैं 10 में से, उनका हमने आरोही क्रम लिख लिया। अब हम इसका माध्यक ज्ञात करते हैं। तो माध्य यहाँ पे n बराबर कितना है, 12 है। तो n इज इक्वल टू कितना है, 12 है। जब ये क्या है, सम है, जब प्रेक्षणों की संख्या सम है होती है तब माध्यक n/2वां और n/2 + 1वां प्रेक्षण होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माध्यक बराबर लिखेंगे, माध्यक बराबर होगा n/2वां प्रेक्षण प्लस n/2 + 1वां प्रेक्षण और डिवाइड में 2। इन दोनों का जो मान आएगा उनको जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, यानी इन दोनों का जो औसत निकालेंगे वही क्या होगा, माध्यक होगा। तो माध्यक, तो हमारे पास n का मान कितना है, 12। 12/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी 6वां प्रेक्षण, 6वां प्रेक्षण आएगा। फिर प्लस n/2 जमा 1, 12 है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 + 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 7वां प्रेक्षण डिवाइड में 2। तो 6वां प्रेक्षण कितना, कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। और 7वां प्रेक्षण कितना है, ये भी कौन सा है, 5 है ये। तो 5 + 5 कितना हो गया, 10। 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 5 पे, तो माध्यक कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम समझेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, माध्यक को हम मीडियन कहते हैं। कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक निम्न प्रकार से हैं। तो 0 से 10 अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। इस प्रकार ये हमारे को आंकड़े दिए गए हैं। अब हम इसमें इन आंकड़ों में हम ये देखते हैं कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गणित विषय में 10 से कम अंक लिए हैं। तो वो कितने हैं, 5 हैं। अब यदि हम ये देखें कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक 20 से कम हैं, तो 20 से कम, 10 से 20 कितने हैं, 3 हैं। लेकिन 20 से कम का मतलब है कि 0 से 10 वाले भी इसमें शामिल हैं। तो 20 से कम कितने हो गए, 5 + 3 कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस प्रकार 20 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 8 है। इसी प्रकार यदि हम ये देखें कि 50 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो 50 से कम, इसका मतलब 50 से कम वाले यहाँ तक सारे। तो 5 + 3 8 + 4 12 + 3 15 + 3 कितने हो गए, 18। तो 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 50 से कम अंक प्राप्त किए। तो ये 18 है क्या, ये क्या है, संचयी बारंबारता कहलाती है ये। इसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि से कम प्रकार की संचयी बारंबारता किस प्रकार ज्ञात करते हैं। से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बटन, तो इसको हम सीखते हैं। 10 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो 0 से 10, इसका मतलब है कि 10 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 5 हैं। अब 20 से कम अंक, 20 से कम अंक का मतलब है कि 0 से 10 वाला वर्ग भी इसमें सम्मिलित है। तो हमारे पास कितना है, पहले कितने, 5 प्लस, और 10 से 20 वाले कितने हैं, 3, तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। अब हमें निकालना है कि 30 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो 20 से 30 नहीं, 30 से कम ये सारे, यानी 10 से 20 वाला भी इसमें शामिल है और 0 से 10 वाला भी इसमें शामिल है। तो ये हमने 20 से कम तो निकाल लिए यहाँ तक। अब हमने निकाला 30 से कम, तो 20 से 30 के वर्ग में जो हैं वो ये भी हम इसमें ऐड कर दें 4, तो ये कितने हो गए, 12। तो ये 30 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थी कुल कितने हैं, 12 हैं। अब हम निकाल रहे हैं 40 से कम, 30 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 12 हैं, प्लस,
अब 30 से 40 वाले जो विद्यार्थी हैं कितने, 3, ये यदि इसमें जोड़ दिए जाएं तो कितने हो गए, 15। तो इस प्रकार 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 40 से कम अंक हैं। अब हम निकालेंगे 50 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थी। तो 40 से कम अंक लेने वाले कितने हैं, 15, और 40 से 50 वाले कितने हो गए, 3, 3 और इसमें ऐड हो जाएंगे तो कितने हो गए, 18। इस प्रकार 50 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने, 18 हैं। अब 60 से कम, तो 50 से कम लेने वाले तो 18 हैं, इसमें 50 से 60 वाले विद्यार्थी 4 हैं, ये जोड़ दीजिए तो ये कितने, 60 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने हो गए, 22। अब हम 70 से कम अंक लेने वाले विद्यार्थी निकाल रहे हैं। तो 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 22 है, और इसमें 60 से 70 अंक लेने वाले विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 7 हैं, वो हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया, 29। और 80 से कम वाले निकालेंगे तो 29, तो ये हम 29 तो ये होंगे ही होंगे, और 70 से 80 वर्ग में जो विद्यार्थी आते हैं वो कितने हैं, 9, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये कितने हो गए, 38। अब 90 से कम, तो 80 से कम वाले विद्यार्थी कितने हैं, 38 हैं, और 80 से 90 के बीच में आने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, 7, वो ऐड कर देते हैं तो कितने हो गए, 45। अब हम 100 से कम, तो 90 से कम वाले कितने हैं, 45 यानी 45 है, और 90 से 100 के वर्ग में आने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 8, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये कितने हो गए, 53। तो ये हमने से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बटन बनाना सीखा। अब हम समझते हैं से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बटन किस प्रकार बनाया जाता है। तो प्राप्तांक 0 से अधिक या उसके बराबर, तो 0 से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, ये सारे हैं, तो इन सभी का योग कितना है, 53 है, तो इस प्रकार ये कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो 0 से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थी या उसके बराबर कितने हैं, 53 हैं, 53 हैं। अब देखेंगे 10 से अधिक या उसके बराबर अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो 0 से अधिक कितने हैं, 53 हैं, और 10 से अधिक, तो 0 से 10 वाला छोड़ दीजिए, बाकी जो रह गए वो क्या है, 10 से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थी हैं। तो 0 से 10 वाले कितने, 5, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 48। तो 48 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अंक 10 से अधिक या उसके बराबर हैं। 20 से अधिक या उसके बराबर अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 से अधिक या उसके बराबर अंक लेने वाले कितने हैं, 48, तो 48 हो गए। अब 10 से 20 अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 3, तो 3 इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया, 45, यानी 10 से 20 वाला और घटा देंगे तो हमारे पास 20 और 20 से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। अब हमें चाहिए 30 से अधिक और उसके बराबर अंक लेने वाले विद्यार्थी, तो 20 से अधिक और उसके बराबर वाले कितने हैं, 45 हैं, तो उसमें से हम 20 से 30 वाले माइनस कर देते हैं 4, तो 30 से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 41 हो गई। इसी प्रकार 40 से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थी, 41 तो 30 से अधिक वाले हैं, तो 40 से अधिक, तो 30 से 40 वाले कितने हैं, 3, ये माइनस कर दीजिए इसमें से 3, तो ये कितना आ गया, 38। अब 50 से अधिक अंक लेने वाले या उसके बराबर अंक लेने वाले विद्यार्थी, तो पहले 38 है हमारे पास, 40 से अधिक, तो 40 से 50 के बीच में कितने, 3 हैं, ये और माइनस कर दो इसमें से, तो कितने आ गए, 35। अब हमें चाहिए 60 से अधिक या उसके बराबर, तो 50 से अधिक और उसके बराबर वाले कितने हैं, 35। 60 से अधिक, तो 50 से 60 वाले कितने हैं, 4, तो ये 4 इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ गया, 31। अब 70 से अधिक वाले विद्यार्थी या उसके बराबर अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो पहले हमने कितने निकालनी है, 60 से अधिक वालों की 31, तो 70 से अधिक, तो 60 से 70 जो वर्ग है वो कितने, 7, ये इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये कितने हो जाएंगे, 24। अब 80 से अधिक या उसके बराबर अंक वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो पहले कितने हैं, 24, 70 से अधिक वाले 24 हैं, तो 80 से अधिक यानी 70 से 80 वाले माइनस कर दो, कितने, 9, माइनस कर दीजिए इसमें से, तो हमारे पास कितना आ गया, 15। अब 90 से अधिक, तो 80 से 90 के बीच में कितने, 7, तो 15 में से 7 घटा दीजिए तो ये कितने आ गए, 8। 90 से अधिक या उसके बराबर
अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 8, ये 8 रहे। इस प्रकार हमने से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बटन बनाना सीखा। ये से अधिक प्रकार और से कम प्रकार का जो संचयी बारंबारता बटन है, ये माध्यक में और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.4 है उसमें हम तोरण खींचना सीखेंगे और तोरण से भी हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो उसमें भी से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बटन की आवश्यकता होगी। तो ये इसका प्रयोग हम वहाँ पे अब इस एग्जाम्पल की सहायता से हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना सीखते हैं। तो ये जो हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, ये हमें बारंबारता दी गई है। अब इसकी हम संचयी बारंबारता बनाते हैं। तो 0 से 10 वाले कितने हो गए? 5, और 20 तक की जो संचयी बारंबारता है वो कितनी हो जाएगी? 3 इसमें और ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 8। अब 30 तक के विद्यार्थी जो हैं, 8 में 4 को ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगी। 40 अंक तक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 और ऐड कर दें तो इसमें कितना हो जाएगी? 15। 50 अंक तक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 इसमें और ऐड कर दो, कितना हो गया? 18। फिर ये 4 ऐड कर दीजिए 22। फिर ये 7 इसमें ऐड कर दीजिए 29। 9 ऐड कीजिए 38, और 7 फिर ऐड करेंगे इसमें 45, और 8 ऐड करेंगे 53। तो ये क्या है? संचयी बारंबारता। माध्यक वो होता है जो प्रेक्षण सबसे मध्य में आए। तो संचयी बारंबारता को देख करके हम वो प्रेक्षण ज्ञात नहीं कर सकते कि कौन सा प्रेक्षण है जो मध्य में आ रहा है। हम केवल वो वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। वो वर्ग कौन सा है, वो वर्ग हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? वो हम जो संचयी बारंबारता का योग है वो कितना है? 53 है। इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो n बराबर हमारे पास कितना है? 53 है। तो इसको हम n/2 करेंगे। क्या करेंगे? n/2। तो n/2 करेंगे तो हमारे पास इसको 2 कर दीजिए तो ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 26.5 आ गया। 26.5 है। इससे अधिक और निकटतम संचयी बारंबारता कौन सी है? ये कितना है? 22। ये इससे कम है। और 29 क्या है? 26.5 से अधिक और निकटतम संचयी बारंबारता है। तो ये जो वर्ग है 60 से 70 वाला, ये क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कौन सा हो गया हमारे पास? 60 से 70। जो आंकड़ों की कुल संख्या है, प्रेक्षणों की जो कुल संख्या है उसको 2 से डिवाइड कर दें और जो वैल्यू आए वो संचयी बारंबारता में उस वैल्यू से अधिक और निकटतम जो संचयी बारंबारता होगी वो वर्ग ही क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो माध्यक निकालने के लिए हमें जो सूत्र होता है माध्यक का वो ये होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड में F और मल्टीप्लाई में H। ये क्या है? माध्यक का सूत्र है। तो L क्या होता है? L होता है L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग हमारे पास कौन सा है? 60 से 70। तो इसमें L की वैल्यू कितनी होगी? 60। n बराबर होता है प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 53। CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये माध्यक वर्ग है, तो इससे ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता कितनी है? 22। तो यानी 22 हमारे पास किसकी वैल्यू होगी? CF की वैल्यू होगी। F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये हमारे 60 से 70 है, तो इसकी बारंबारता कितनी है? 7। तो ये 7 आ गई हमारे पास। और वर्ग माप, H को हम क्या लेते हैं? वर्ग माप। तो वर्ग माप क्या है? 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इसलिए सभी वर्ग अंतरालों का वर्ग माप कितना है? 10 है। अब ये सारे मान हम माध्यक के सूत्र में रख देते हैं।
माध्यक बराबर एल, एल की वैल्यू कितनी है 60 रख देते हैं हम, प्लस n/2, n/2 की वैल्यू कितनी 26.5 माइनस सी एफ कितनी है 22 डिवाइड में एफ की वैल्यू कितनी है 7 और मल्टीप्लाई में कितना है एच कितना 10, 60 प्लस 26.5 माइनस 22 कितना हो गया 4.5 डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई में 10, 60 प्लस डेसिमल हटा देते हैं तो कितना आएगा 45/7 गुणा में 10 हो जाएगा ये, और ऊपर 10 है तो 10 से 10 ये कैंसिल हो गया। सर 60, 45 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 6.428 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 66.43 ले लेते हैं, क्योंकि 2 के आगे जो डिजिट है वो कितनी है 8 है। 5 और 5 से अधिक हो तो पहले वाले में जो अंक में 1 जुड़ जाता है। तो इसका जो माध्यक आ गया हमारे पास कितना आ गया 66.43 आ गया। ये जो माध्यक हमने निकाला है 66.43, इसका मीन क्या है वो ये है, अतः लगभग आधे विद्यार्थियों ने 66.43 से कम अंक प्राप्त किए हैं और शेष आधे विद्यार्थियों ने 66.43 से अधिक या बराबर अंक प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने समझा कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।